हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है इस रीजनिंग सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम लोग हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दो पूरा सॉल्व कर लिया है हमने पहले ही। ये तीसरा मॉडल पेपर जो है, ये 2024 में जो बोर्ड का पेपर था उसको हमने तीसरा मॉडल पेपर बनाया। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, यहाँ पे प्रेमचंद बस नाम दिया है, कोई बात नहीं है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। ठीक है, ये तीनों मॉडल पेपर में हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, ये यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है, सीखो एक इंटरव्यू के लेखक हैं। सीखो एक इंटरव्यू के लेखक हैं दोस्तों राजेंद्र यादव। ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार हमको लगता है पूछा है, ये थोड़ा टफ है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं दोस्तों, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये नाटक के रचनाकार हैं। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना है दोस्तों यहाँ पे रामचंद्र का। ये जो ऑप्शन लगाया है गलत था। ठीक है, यहाँ पे रामचंद्र का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1943। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये पहले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सब आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी हम मॉडल पेपर देने वाले हैं आप लोगों के लिए 5 मॉडल पेपर पूरा रहेगा। ठीक है, पाँचों से आपको ये अगर याद करके जाते हैं तो पूरा 20 का 20 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। हो सकता है एक दो ना मिले, ठीक है, लेकिन आप पूरी तरह से उसको रट लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुरी अकेला के रचनाकार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है दोस्तों? अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ 10वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? ये सही है। ठीक है, 1643 से 1843 तक। ठीक है, यहाँ हास रस का स्थायी भाव दोस्तों हास। ठीक है, ये हमने पहले मॉडल पेपर में बता दिया है और दूसरे में भी बताया है। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे 12वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से देखिए इसको, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान की गुणधर्म के आधार पर समानता की जाती है। अगर समानता शब्द आ रहा है दोस्तों समानता करने के लिए तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ये तीनों मॉडल पेपर में पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे 2024 रहेगा। ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पे होता है प्रयुक्त दोस्तों? शब्द के जो होता है पहले। ठीक है, उपसर्ग के पहले लगता है, तो यहाँ पे अनु जो है सही होगा। अगर अनु नहीं दिया है तब ए पे लगाएं। ठीक है, अगर अनु नहीं दिया हो तब, अनु दिया है तो आपको अनुपल ही लगाना है। यहाँ पे प्रत्यय देखिए दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? यहाँ पे आई शब्द प्रत्यय पहले देखिए, प्रत्यय लगता कहाँ है ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो कहीं पे यहाँ पे लगा है, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, अंत में। यहाँ पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है दोस्तों। अगर द्विगु समास कहाँ कहाँ पर रहता है? अगर पहले नंबर से संबंधित कोई वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे पंच यानी कि 5। ठीक है, जैसे चौराहा 4 आ रहा है तो ये द्विगु समास होगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य, सूरज का तत्सम रूप है दोस्तों, सूरज का तत्सम रूप सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, स्वागतम का संधि विच्छेद दोस्तों ये गलत लगा है। ठीक है, यहाँ पे सुधन आगतम होगा। ठीक है, ये जो है फ्लाद शब्द की विभक्ति एवं वचन होगी दोस्तों, पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, सही है। यहाँ पे हस्ती जो है शब्द का पुरुष एवं वचन, प्रथम पुरुष एक वचन दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ये याद कर लेते हैं उसी के आधार पर सब रहता है। ठीक है, तो फल धातु का और हस्त धातु या कम धातु का याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वर्णनात्मक प्रश्न जो है हमने दूसरे मॉडल पेपर में बताया है कहाँ कहाँ से आता है। दूसरा मॉडल पेपर अगर आप देखते हैं उस वीडियो को, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो हमने उसमें पूरा विस्तार से बताया, इसमें वैसे जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, यहाँ पे वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो पहले और दूसरे पार्ट से लिया रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गद्यांश की बात की जाए तब पहला पार्ट, जैसे पहला पार्ट है मित्रता और दूसरा क्या है ममता। ठीक है, ममता या मित्रता पार्ट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही अथवा करके। ठीक है, अथवा करके यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। अगर बहुत ही भाग खराब ना रहा तो हो सकता है आ सकता है इधर उधर से, नहीं तो 100% यहाँ से हर मॉडल पेपर में देखेंगे आप लोग कि मिलेगा, हर बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है किस पार्ट से लिया गया। ठीक है, बापू है, पढ़े होंगे तो पता होगा। यहाँ पे ये जो बापू आते हैं किस पार्ट में आते हैं। ठीक, अथवा करके यहाँ पे देखिए पहले या दूसरे पार्ट से दिया होगा। ठीक है, पहले या दूसरे पार्ट पे यहाँ पे देखेंगे इसको, ये ममता पार्ट से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसी में ममता नाम मिलेगा। ठीक, यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो इससे पता चल जाएगा आपको ममता पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आराम से। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या अगर नहीं आती है तो यही आप छाप दीजिए पूरा। ठीक है,
ये तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले मॉडल पेपर आप दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे, उसमें हमने पूरा बता रखा है आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें भी वही बात है, पहला और दूसरा चैप्टर, जैसे पहला तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ से दिया है, ठीक, हमको नहीं पता, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अथवा करके अगर देखते हैं तो ये पहला पार्ट से लिया गया है। ठीक है, और वही संस्कृत में भी आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, 2 दिया रहेगा, एक ही करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 चैप्टर से मिलेगा, जैसे पहला हो गया वाराणसी हो गया और दूसरा भारतीय संस्कृति, इन दोनों में से एक ना एक अथवा करके मिलेगा। ठीक, जैसे वाराणसी शब्द अगर आ रहा है आपको पता हो जाएगा कि वाराणसी का है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति बार बार कहीं कहीं प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 24 वाला क्वेश्चन है, अनुवाद करना। ठीक है, इसको भी पाठ का नाम भी लिखना है दोस्तों। यहाँ पे संदर्भ, संदर्भ अगर लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं, तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट अनुवाद करते हैं तो आपका 2 नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पाठ का नाम भी याद कर लीजिएगा किस पाठ में है। ठीक है, यहाँ पे अपठित, जो स्वपठित होता है काव्य, खंड काव्य में, ये आपके जिला के आधार पर रहता है, आप उसको लिखिएगा अपनी भाषा में जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेखक का जीवन परिचय देना है, तो आपको बता रखा है हमने, दूसरे मॉडल पेपर में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले और दूसरे को याद करना है, यानी पहला पार्ट और दूसरे पार्ट, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन तीनों का अगर याद कर लेते हैं तो एक मैच करेगा पूरा 100%, लेकिन पहला और दूसरा तो आपको 100% याद करना है, एक तो एक मिलेंगे ही। ठीक है, वही बात आपको यहाँ पे काव्य में भी है। ठीक है, तुलसीदास जी का और सूरदास जी का याद कर लीजिएगा, आपको तुलसीदास नहीं मिलेंगे तो सूरदास का मिलेगा। ठीक है, एक का तो मिलेगा ही, और दूसरा अगर तीसरा भी याद करना चाहते हैं तो बिहारी लाल और रस खान का याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से भी कोई एक आ जाते हैं। ठीक, हर बार आते हैं। यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में, तो चंद्रशेखर प्रश्न चैप्टर जो है उसमें से आपको याद कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और निबंध लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये 3 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है, और चौथा मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।